लगातार पिछले कुछ समय से भारत और मालदीव के बीच आपको विवाद की स्थिति देखने को मिल रही है। हालिया घटनाक्रम तब देखने को मिला जब भारतीय प्रधानमंत्री की ओर से लक्षद्वीप की कुछ तस्वीरें एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाली गईं, जिसके जवाब में मालदीव के जो मंत्री थे उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री के लिए कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया। इसके अलावा बाद में जो विवाद है बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्ते, तो आपका स्वागत है यूपीएससी ऋतु मैम के इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले इस वीडियो की रूपरेखा देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें खबर की बात करेंगे। खबर में पहले ही हमने आपसे बात कर ली है। इसके अलावा हम लक्षद्वीप बनाम मालदीव विवाद को देखेंगे, विवाद की पृष्ठभूमि को देखेंगे, भारत मालदीव संबंध को भी देखेंगे। इसके अलावा हम एक प्रश्न पे भी चर्चा करेंगे और यह जो प्रश्न होगा यह यूपीएससी प्रीलिम्स का प्रश्न होगा और इस वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर आप प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। आप इस पूरे टॉपिक को, जो मालदीव भारत विवाद है, आप इस पूरे टॉपिक को जीएस पेपर 2 से जोड़ सकते हैं, जो आपके अंतर्राष्ट्रीय का सेगमेंट है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सेगमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लक्षद्वीप बनाम मालदीव विवाद। बीते दिनों भारतीय प्रधानमंत्री की ओर से लक्षद्वीप की कुछ तस्वीरें जो हैं वो अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से एक्स पर शेयर की गई हैं और उन्होंने वहां पर भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर लक्षद्वीप में टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कही है। अब इसके जवाब में मालदीव के कुछ मंत्री थे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स थे और कुछ पॉलिटिशियन थे। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। अब इसके बाद भारत मालदीव के बीच विवाद शुरू होता है। जो भारत के तमाम लोग थे, नागरिक थे, सोशल मीडिया यूजर थे, उन्होंने मालदीव को बाइकआउट करने की बात की, मालदीव न जाने की बात की है। वहीं पूरा विवाद हमें देखने को मिलता है। इस विवाद में हमें जो रिसेंट डेवलपमेंट जो देखने को मिलता है वो है मालदीव की सरकार, उन्होंने उस मंत्री को बर्खास्त कर दिया, 3 मंत्री को निलंबित कर दिया गया जो भारतीय प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करने के लिए उन्हें तुरंत बर्खास्त कर दिया गया। ये हमने इस पूरे वीडियो पर, इस पूरे विवाद पर बात की है, पूरी घटना पर बात की है। अब हम विवाद की पृष्ठभूमि को देख लेते हैं कि विवाद किस बात को लेकर है। यहाँ पर आपको भारत और मालदीव का मैप दिखाई देगा। मालदीव यहाँ पर मौजूद है, ग्रुप ऑफ आइलैंड, बहुत सारे द्वीप हैं, बहुत सारे द्वीपों को मिलाकर बनाया गया है। यहाँ पर भारत मौजूद है। भारत और मालदीव को अलग करने वाला जो वाटर चैनल है उसे 8 डिग्री चैनल भी कहते हैं। अब पिछले कुछ समय से आप देखेंगे तो आपको ये पूरा विषय बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है कि मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं वो बहुत ज़्यादा चाइना के पक्ष में है, यानी बहुत ज़्यादा प्रो चाइना बताए जा रहे हैं। इसी वजह से जब उन्होंने अपनी अभियान की शुरुआत की तो उन्होंने इंडिया आउट अपने अभियान को नाम दिया था। तो जैसे ही उन्होंने चुनाव जीता और चुनाव जीतने के बाद जब वो राष्ट्रपति बनने के साथ ही उन्होंने जो पहला निर्णय ले लिया वह निर्णय यह था कि भारतीय सेना को मालदीव से बाहर करेंगे। इसी वजह से भारत और मालदीव के बीच लगातार जो विवाद है, वो संघर्ष है, वो बढ़ता जा रहा है। तो ये हमने इस पूरे विवाद के बैकग्राउंड की बात की। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय और मालदीव के संबंधों के बारे में। सबसे पहले अगर हम रक्षा साझेदारी की बात करें तो ये युद्ध है, बहुत से युद्ध अभ्यास किए गए हैं, जिसमें से कुछ नाम अगर देखें तो एक्वेरिन है, दोस्ती है, एकता है, ऑपरेशन शील्ड है, जो 2021 में शुरू किया गया था। ये तो युद्ध अभ्यास आयोजित होते हैं इसके अलावा भारत की ओर से जो मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल है उसको भी प्रशिक्षण दिया जाता है। मालदीव की जो रक्षा बल है उसे तकरीबन 70% रक्षा प्रशिक्षण की आवश्यकता की पूर्ति भारत की रहती है। इसके अलावा अगर हम आर्थिक संबंध की बात करें तो अगर हम बात करें जो पर्यटन है वो मालदीव की इकोनॉमी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब पूरा जो मालदीव है वो पर्यटन के बेस पर ही वहाँ पर स्थित है। अगर मालदीव पे लोग न जाए, घूमने न जाए, तो वहाँ की इकोनॉमिक नहीं चल सकती है। जिसे आप लोग जरूर ध्यान में रखिए। मालदीव की इकोनॉमी के लिए बहुत ही जरूरी है पर्यटन, जिसे लेकर मौजूदा विवाद भी चल रहा है। आप देख ही रहे हैं कि जो मौजूदा विवाद है वो इसी के लेकर चल रहा है। तो पर्यटन जो है वह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो भारतीय है मालदीव की इकोनॉमिक के लिए बहुत बड़ी भूमिका है। भारतीय की इम्पोर्टेंट होती है, बहुत बड़ी भूमिका भारतीय निभाते हैं, क्योंकि 90% लोग मालदीव घूमने जाते हैं।
इसके अलावा कई भारतीय रोजगार की तलाश में भी मालदीव जाते हैं, तो इस हिसाब से भी भारत के लिए मालदीव बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भारत मालदीव का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार भी है, जो 2021 के आंकड़े बताते हैं। इसके अलावा हम भारत और वहाँ पुनर्सुधार केंद्र भी की शुरुआत की है, जैसे कि अड्डू मालदीव का एक शहर है। इसके अलावा एक आइलैंड भी है, वहाँ पर भारत की सहायता से नशा पुनर्वास यानी नशा मुक्ति केंद्र का निर्माण की शुरुआत की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी विकास कार्य की, तो बात करें तो बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मालदीव में भारत के सहायता से विकसित किए गए हैं। जैसे इसमें से आपको इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल है, जो भारत की सहायता से निर्मित किया है और इसका उद्घाटन 2019 में किया गया था। और मालदीव तकनीकी शिक्षा संस्थान, जिसे अब मालदीव पॉलिटेक्निक के नाम से जाना जाता है, इसकी जो शुरुआत है 2 सितंबर 1996 में हुई थी। इसके अलावा भारत मालदीव आतिथ्य एवं पर्यटन अध्ययन संकाय की भी स्थापना की गई थी। इसकी शुरुआत जो है कि वो फरवरी 2014 में हुई थी। इसके अलावा नेशनल पुलिस एवं कानून प्रवर्तन कॉलेज, ये भी भारत की सहायता से ही विकसित किया गया है और इसकी शुरुआत 2022 में इसका उद्घाटन हुआ था। ये तमाम प्रोजेक्ट कार्य हैं जो भारत की ओर से जिन्हें मालदीव में शुरू किए गए हैं। अब हम यहाँ एक प्रश्न पर भी चर्चा कर लेते हैं और बात कर लेते हैं इस प्रश्न पे, और जो आपका प्रश्न है वो प्रीलिम्स का है और आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर आप इस प्रश्न का जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो क्या है प्रश्न? आज का प्रश्न है हमारा कि भारत और मालदीव के मध्य कौन सा वाटर चैनल मौजूद है? पहला विकल्प है ऑप्शन ए 8 डिग्री चैनल, दूसरा है 10 डिग्री चैनल, तीसरा है 9 डिग्री चैनल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की खबरें ही समाप्त होती हैं। धन्यवाद।